अधूरी मोहब्बत। शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक छोटे से कस्बे में आरव और अनन्या की कहानी शुरू हुई थी। आरव एक साधारण लड़का था, जिंदगी की मुश्किलों से जूझता पर सपनों से भरा हुआ। उसके पिता की छोटी सी किराने की दुकान थी और वहीं से परिवार का गुजारा चलता था। दूसरी ओर अनन्या अमीर परिवार की इकलौती बेटी थी। शहर के नामी डॉक्टर की बेटी होने के कारण उसकी दुनिया ऐशो आराम से भरी हुई थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई। पहले तो वे सिर्फ एक दूसरे को दूर से देखते रहे। अनन्या की हंसी, उसकी बातें, उसकी मासूमियत सब कुछ आरव को अंदर तक खींचता था, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं की कि उससे बात करे। एक दिन कॉलेज की लाइब्रेरी में अनन्या को जरूरी किताब नहीं मिल रही थी। ठीक उसी समय आरव ने वो किताब उसे थमा दी। उनकी आंखें पहली बार आमने सामने मिली। उस पल कुछ ऐसा हुआ कि दोनों के दिल की धड़कन तेज हो गई। धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई और दोस्ती में बदल गई। दोस्ती का प्यार में बदल गई, दोनों को पता ही नहीं चला। अनन्या अक्सर कहती, आरव तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ, और आरव हमेशा मुस्कुराकर कहता, अगर तुम साथ हो तो मेरी पूरी दुनिया पूरी है। वे कॉलेज की कैंटीन में चाय साझा करते, लाइब्रेरी की खिड़की से सपनों का भविष्य देखते और छुप छुप कर घंटों बातें करते। लेकिन उन्हें पता था कि उनका रिश्ता आसान नहीं होगा। मुश्किलें। अनन्या के पिता बहुत सख्त इंसान थे। उन्हें ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी किसी मध्यम वर्गीय लड़के से रिश्ता रखे। जब उन्हें अनन्या और आरव के बारे में पता चला तो घर में तूफान आ गया। अनन्या, तुम्हारा रिश्ता आरव से नहीं हो सकता, वो तुम्हारे लायक नहीं है, पिता ने गुस्से में कहा। अनन्या ने आंसू भरी आंखों से जवाब दिया, पापा, प्यार लायकात नहीं देखता, दिल देखता है। लेकिन उसके बातों का कोई असर नहीं हुआ। अनन्या को घर में बंद कर दिया गया, मोबाइल छीन लिया गया। आरव से मिलना तो दूर, उसे देखने तक की मनाही कर दी गई। वादे। दूसरी ओर आरव दिन रात अनन्या के ख्यालों में खोया रहता था। वो उसकी चुप्पी, उसकी तड़प सब महसूस कर सकता था। एक दिन उसने चिट्ठी लिखकर उसके घर के बाहर फेंकी। अनन्या, चाहे दुनिया हमें अलग कर दे, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मरते दम तक सिर्फ तुम्हारा रहूंगा। अगर कभी जिंदगी ने हमें जुदा कर दिया तो भी तुम मेरी धड़कनों में रहोगी। अनन्या ने ये चिट्ठी पढ़कर आंसुओं से भीग दी। उसने भी जवाब लिखा, आरव, अगर हमें मिलना नसीब में नहीं है तो भी मैं हमेशा तुम्हारी रहूंगी। चाहे दूरियां हमें तोड़ दें, दिल की डोर कभी नहीं टूटेगी। जुदाई। कुछ महीनों बाद अनन्या की शादी किसी और से तय कर दी गई। वो लड़का डॉक्टर था, अमीर था और उसके पिता का चहेता। अनन्या ने लाख रोया, लाख विनती की, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। शादी की रात अनन्या ने आरव को आखिरी बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसके घर वालों ने मोबाइल पहले ही बंद कर दिया था। आरव पूरी रात उसके घर के बाहर खड़ा रहा, उम्मीद करता कि शायद अनन्या खिड़की से एक बार उसे देख ले, लेकिन वो नज़ारा कभी नहीं आया। शादी हो गई, अनन्या चली गई, आरव टूट गया। अधूरी मोहब्बत। साल बीतते गए, आरव ने कभी शादी नहीं की। वो उसी किराने की दुकान पर काम करता रहा, लेकिन अब उसकी मुस्कान खो चुकी थी। वो अक्सर अनन्या की पुरानी चिट्ठियां पढ़ता और खुद से बातें करता। दूसरी ओर अनन्या भी अपनी शादीशुदा जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकी। उसके पति अच्छा इंसान थे, लेकिन उसके दिल में सिर्फ आरव की जगह थी। वो हर त्योहार पर, हर अकेली रात में, हर दर्द के पल में आरव को याद करती। एक दिन कई साल बाद कस्बे के मेले में दोनों अचानक आमने सामने आ गए। अनन्या की आंखों में आंसू थे, आरव का दिल धड़क उठा। दोनों एक दूसरे को बिना कुछ कहे बस देखते रहे। अनन्या ने धीरे से कहा, आरव देखो, हम आज भी वैसे ही खड़े हैं जैसे कॉलेज की लाइब्रेरी में पहली बार खड़े थे। बस फर्क इतना है कि तब उम्मीद थी, आज सिर्फ दर्द है। आरव की आंखों से भी आंसू बह निकले। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी जिंदगी थी अनन्या, अब तो सिर्फ यादें ही बची हैं। वे दोनों भीड़ में खो गए, लेकिन उनकी आंखों की नमी ने साफ कर दिया था कि उनका प्यार कभी नहीं मरा। अंत। आरव ने अपने जीवन के आखिरी दिन तक अनन्या का नाम जपते हुए गुजार दिए। अनन्या भी अपनी उम्र के ढलते हुए हर रात चुपचाप वही चिट्ठियां पढ़ती जो उसने कभी आरव को लिखी थीं। दोनों की मोहब्बत अधूरी रही, लेकिन उनकी यादें अमर हो गईं। कभी कभी अधूरी कहानियां ही सबसे गहरी होती हैं, क्योंकि पूरा प्यार भुलाया जा सकता है, लेकिन अधूरा प्यार जिंदगी भर दिल में जिंदा रहता है।